प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़ीका जी, यूपीएस नवा बाज़ार। सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक न्यूटन का कारनामा, और डेट है आज 24 जुलाई 2020। न्यूटन का कारनामा हमने कल कंप्लीट किया था लेसन, लेकिन आज हम उसके सवालात करेंगे। तो पहला सवाल, न्यूटन कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब ये लिखा है, न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए। दूसरा सवाल, न्यूटन के चचा ने उनके बारे में क्या कहा था? तो जवाब दो है, न्यूटन के चचा ने उनके बारे में कहा था कि या तो न्यूटन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनेगा या तो सबसे आवारा इंसान बनेगा। तीसरा सवाल, 27 साल की उम्र में न्यूटन क्या बन गया? तो इसका जवाब है, 27 साल की उम्र में न्यूटन रियाजी का प्रोफेसर बन गया, यानी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन गया। चौथा सवाल, न्यूटन का तीसरा असूल क्या है? जवाब है, न्यूटन का तीसरा असूल ये है कि हर अमल का मुसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। यानी मुसावी हम इक्वलिटी को कहते हैं, उल्टा अपोजिट को कहते हैं, और रद्द अमल रिएक्शन को कहते हैं। यानी जो मैंने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी का मतलब है कि हर अमल का मुसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। पांचवा सवाल, साइंस को न्यूटन का सबसे कीमती तोहफा क्या है? तो इसका जवाब है, साइंस को न्यूटन का सबसे कीमती तोहफा कशिश शकल की दरियाफ्त है। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद क्या था? इसका जवाब है, रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। सातवां सवाल, आखिरी उम्र में न्यूटन कहाँ वापस चला गया? तो इसका जवाब है, आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बा गाह पर वापस चला गया। और इसके बाद है खाली जगह भरिए। पहला, दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं दरख्तों से फल डैश किसने नहीं देखे? तो इसमें आएगा गिरते, दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखा। दूसरा, माँ की दोबारा शादी पर उसकी डैश इसकी दादी ने की? तो इसका जवाब आएगा, माँ की दूसरी शादी पर उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल डैश बन गया। 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। साइंस के मैदान में उसका ये डैश अंदाज उसकी जाती जिंदगी में भी नुमाया था। इसका जवाब आएगा, साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज। अब वो इंग्लैंड की ऊंची डैश का मेंबर था। इसका जवाब आएगा, अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। तो इस तरह से हमने आज इस लेसन को कंप्लीट किया है। कल हम दूसरी लेसन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।